हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनीश राजपूत और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, पहले हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। नंबर 1 ऑस्टियो, जिसका अर्थ है बोन्स। नंबर 2 ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें बोन्स और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फ्रेंड्स, बोन्स को जॉइंट्स की जगह पर बांधने के लिए कुछ टिश्यू उपलब्ध होते हैं जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज ही बोन्स को बांधे रखने का काम करते हैं। साथ ही ये उस बोन के इस जगह पर एक कैविटी भी बनाते हैं जिसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। वो साइनोवियल फ्लूइड जब जॉइंट्स का मूवमेंट होता है तो उन दोनों बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो बोन्स के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और वो आपस में रगड़ खाकर डैमेज हो जाते हैं। अब क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेजेस डैमेज हो जाते हैं तो वो कार्टिलेज के द्वारा बनाई गई साइनोवियल कैविटी भी डैमेज हो जाती है। इसके कारण साइनोवियल फ्लूइड भी वहाँ पर कम होने लगता है। साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता है और आपस में रगड़ खाकर वो एक दूसरे को डैमेज भी करती है। इसी के कारण बोन्स के मूवमेंट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अनेक प्रकार की ऑर्थराइटिस में से एक प्रकार की ऑर्थराइटिस है जिसमें कार्टिलेजेस डैमेज होते हैं और उसके कारण जॉइंट्स डैमेज होते हुए बोन्स और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और स्टिफनेस रहती है। यह एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसका अगर सही समय पर सही इलाज ना करा जाए तो यह प्रोग्रेस होते होते बोन्स को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है, जॉइंट्स को भी कम्प्लीटली डैमेज कर देता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। इसलिए इसका सही समय पर सही इलाज होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स के जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यह एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो यह ओल्ड एज में ज़्यादा मिलता है, यानी कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, खासतौर पर महिलाएं, उनमें यह सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। नंबर 2, इसका रीज़न होता है जॉइंट इंजरी। अगर किसी भी एक्सीडेंट में कभी गिरने से, सीढ़ियों से गिरने से या किसी और भी कारण से अगर जॉइंट इंजरी हो जाती है तो वह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेवलप हो सकती है। नंबर 3 आता है मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर ओबेसिटी। मैकेनिकल स्ट्रेस से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा भार उठाना पड़ता है लेकिन उसके जॉइंट्स इतने मजबूत नहीं हैं कि वो उतना भार को सहन कर सके, उन लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। साथ ही ओबेसिटी वाले पेशेंट में ओवरवेट के कारण बोन्स और जॉइंट्स इतना मजबूत नहीं होते जितना उसका वेट बढ़ जाता है। इस कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, यानी कि कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पाई जाती है। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिनका सेवन करने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जैसे फेक्सोफेनाडिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि बीपी की कुछ दवा भी ऐसी हैं जिनके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइंस और सिम्टम्स की। नंबर 1 जो साइन इसमें मिलता है वो है जॉइंट्स में पेन, यानी कि जॉइंट में पेन रहेगा। वो पेन शार्प होगा, एकिंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा और अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो वो पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 2 स्टिफनेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में जिस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उस जॉइंट में स्टिफनेस मिलती है। नंबर 3 स्वेलिंग। पेशेंट्स में क्योंकि वहाँ पर डैमेज होता है तो जॉइंट्स में स्वेलिंग मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर उन जॉइंट्स में मिलता है जो बड़े जॉइंट्स हैं और वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारे घुटने, हमारी पीठ, यानी कि स्पाइन में भी हो सकता है, हिप जॉइंट में हो सकता है, नीज में हो सकता है और यहाँ तक कि हाथ में भी हो सकता है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान रहते हैं और जीवन भर इसके दर्द को झेलते रहते हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस एक सीरियस डिजीज है? क्या इसको सही किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये एक सीरियस डिजीज है, लेकिन इसको सही समय पर सही इलाज दे करके सही किया जा सकता है। आयुर्वेद में इस तरीके के मेथड्स बताए गए हैं जिसके द्वारा ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम्प्लीटली रिवर्स भी किया जा सकता है और उसको कम्प्लीटली ट्रीट भी किया जा सकता है।
वहीं अगर इसका सही समय पर सही इलाज ना कराएं तो ये पूरे जॉइंट को डैमेज कर देता है। आगे चलकर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी तक करानी पड़ती है, उसके बाद भी दर्द से निवारण नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की। ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो यह एक वात व्याधि है। आयुर्वेद में इसे संधिवात कहा गया है और इसको करने के लिए सभी वे कारण रहते हैं जिसके कारण वात बढ़ता है, यानी कि जिन जिन कारणों से वात बढ़ता है उन्हीं कारणों से संधिवात भी होता है। इसको ट्रीट करने के लिए वो सभी उपाय आयुर्वेद में बताए गए हैं जिनके द्वारा वात का शमन होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो वात रोगों को शमन करती हैं, जैसे निर्गुंडी, रासना, पारिजात, हथजोड़ और ऐसी अनेक दवाइयाँ आयुर्वेद में वर्णित हैं जिनके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप या आपका कोई परिचित ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रहा है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे फ्री में सलाह भी ले सकता है। धन्यवाद।